आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के पूर्वोत्तर में बसे उस शक्तिपीठ पर जिसे तंत्र साधना की राजधानी कहा जाता है, मां कामाख्या मंदिर। यह मंदिर अपनी रहस्यमयी परंपराओं और शक्तिपीठ के रूप में आस्था का केंद्र है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको सबसे पहला रेलवे स्टेशन जो है कामाख्या जंक्शन, इसके बाद का जो रेलवे स्टेशन होता है गुवाहाटी जंक्शन, जहाँ पे आप उतर के कामाख्या मंदिर जा सकते हैं। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर पड़ेगा आपको और कामाख्या जंक्शन से लगभग 6 किलोमीटर। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलई एयरपोर्ट से यह लगभग 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ आने के लिए आप टैक्सी, बस और ऑटो की सुविधा ले सकते हैं। नीलांचल पर्वत की चढ़ाई पर पहुंचते ही आपको भक्ति और दिव्यता का अनुभव होगा। तो ये है कामाख्या मंदिर का गेट और हम इसके अंदर एंट्री कर चुके हैं। ये कामाख्या मंदिर जाने का रास्ता है जहाँ पे एंट्री गेट यहाँ पे बना हुआ है। अब यहाँ से हम नीलांचल पर्वत की चढ़ाई करेंगे जो कि ऊपर है, और साइड में जो इसका व्यू है आप बहुत ही एंजॉय करिएगा। तो आप जब पहाड़ चढ़ता है तो आप बाईं ओर बैठें और आपको जो पूरे गुवाहाटी शहर का नज़ारा जो ऊपर से देखने को मिलेगा वो आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो चलिए आपको हम थोड़ा थोड़ा रास्ते का भी नज़ारा दिखा देते हैं। और हम कामाख्या स्टेशन उतरने के बाद वहाँ से उबर बुक कर लिए थे। अगर आप 3 से 4 लोग हैं तो आप आसानी से उबर ऑनलाइन बुक करके उबर से भी जा सकते हैं। अदरवाइज आपको बस मिल जाएगी जो कि गुवाहाटी के पलटन बाज़ार, गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको बस मिल जाएगी, टैक्सी वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और या आप कामाख्या जंक्शन से भी ये सुविधा ले सकते हैं। तो ये है साइड का नज़ारा। फ़िलहाल मैं लेफ़्ट साइड का ही दिखा रहा हूँ, और जब मैं ऊपर से मंदिर दर्शन करके उतरूँगा तो आपको लेफ़्ट साइड का भी, राइट साइड का भी नज़ारा दिखाऊँगा। अब हम जो है ऊपर आ चुके हैं। यहाँ रहने के लिए होटल, धर्मशाला आपको आसानी से मिल जाएगी, या ऑनलाइन में आप सर्च करोगे गूगल पे तब भी आपको गूगल से भी यहाँ ऑनलाइन भी यहाँ आपको बुकिंग कर सकते हैं होटल्स वगैरह के। और यहाँ नहीं तो आप गुवाहाटी रेलवे स्टेशन या कामाख्या जंक्शन पे भी होटल आपको मिल जाएंगे। कामाख्या जंक्शन पे बहुत कम आपको होटल्स या धर्मशाला मिलेंगी, मगर कुछ तो मिल ही जाएंगी। मगर गुवाहाटी स्टेशन के आजू बाजू बहुत सारे होटल्स, लग्जरी होटल बोलिए या सस्ता होटल, सब मिल जाएगा। और यहाँ ऊपर भी आपको रहना हो तो यहाँ ऊपर भी आप होटल लेके रह सकते हैं। मगर अगर आप मेला के टाइम आते हैं या नवरात्रि के टाइम आते हैं तो यहाँ ऊपर आपको जगह मिलना मुश्किल हो सकता है। अगर आपने पहले से बुकिंग कराया है तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप बस से यहाँ आते हैं तो बस काफ़ी पीछे आपको छोड़ देगा, जैसा कि अभी हम, और जो उबर से आते हैं या कार से आते हैं तो बिल्कुल मंदिर के सामने आपको छोड़ेगा। अब हम मंदिर जाने के लिए ये रास्ते में आ चुके हैं। रास्ते में आपको ढेर सारा रुद्राक्ष के दुकानें मिल जाएंगे और पूजा के सामान के दुकान मिल जाएंगे। और यहाँ आपको कस्तूरी जो कि हिरन का नाभि में मिलता है, काफ़ी सुगंधित ओरिजिनल यहाँ पे मिल जाता है। असम आर्किटेक्ट जैसे बांस के चीज़ों से बांस की बनी हुई चीज़ें और हाथ से बनाया हुआ गमछा, साड़ी, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे मिल जाएंगी। वैसे ये सब आप बाहर भी खरीद सकते हैं। ये जो है यहाँ काउंटर बना हुआ है जहाँ से आप टिकट ऑफलाइन भी ले सकते हैं मंदिर जाने का, अगर आपको शीघ्र दर्शन करना हो तो। ये देखिए यहाँ पे असम आर्ट का हैंडलूम है
जहाँ गामुछा बोला जाता है। ये गमछा हमारे यहाँ गमछा बोला जाता है ये। और ये बांस की बनी हुई चीज़ें आप जाएँ तो ज़रूर लें, क्योंकि ये वहीं पे आसाम के जगह पे ही इस तरह के मिलेंगे। और काफ़ी खूबसूरत सामान जो है बांस का मिलता है, और शंख का भी बना हुआ चीज़ मिलता है। और यहाँ पे जो है यहाँ प्रसाद खिलाया जाता है। ज़्यादातर मैं जो गया था तो खिचड़ी प्रसाद खिलाया गया था, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट होता है। तो यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगती है, मगर आप यहाँ आए तो एक बार प्रसाद ज़रूर ट्राई करें। आप लगेज यहाँ पे बहुत थोड़ा लाएं। अगर आपने होटल वगैरह बुक किया है तो वहीं रख दें, या स्टेशन पे आप लॉज में लगेज रूम में भी रख सकते हैं। या आपके पास एक दो अगर सामान है तो आप लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पे जहाँ प्रसाद आप खरीदोगे वहीं पे आप अपना सामान और जूते चप्पल उतार सकते हैं। तो अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये है मंदिर का पूरा प्रांगण, और यही मंदिर के अंदर गर्भगृह है। तो अभी हम चारों ओर देखेंगे, इसकी परिक्रमा करेंगे। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, तो वहाँ तो हम दिखा नहीं सकते, मगर चारों ओर का आप नज़ारा देखिए, काफ़ी बेहतरीन है। इस मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में देह त्याग दी, तो भगवान शिव उनका शरीर लेकर तांडव करने लगे। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने। इन्हीं में से माता सती का यौन अंग यहीं नीलांचल पर्वत असम के गुवाहाटी शहर में गिरा, इसलिए इसे सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमयी शक्तिपीठ माना जाता है। मंदिर का माँ कामाख्या मूल मंदिर तो प्राचीन काल से ही है, मगर इतिहास में दर्ज मिलता है कि अहोम वंश के राजा नर नारायण ने 17वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तभी से यह भव्य स्वरूप में विद्यमान है यहाँ, और साल में कुछ ना कुछ यहाँ पे हल्का फुल्का मरम्मत वगैरह होता रहता है, जिसके वजह से मंदिर अभी भी वैसे ही दिखता है। और ये चारों ओर का नज़ारा है। आगे मैं ये भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने मन्नत के हिसाब से घंटी वगैरह भी बांधते हैं, चुनरी वगैरह भी बांधते हैं। और ये जो है यहाँ पे अपनी मन्नत के अनुसार यहाँ पे बलि भी चढ़ाने आते हैं, जो कि खसी बकरे की बलि होती है, और कुछ कबूतर के भी बलि चढ़ाते हैं, कभी कभार सुअर के भी बलि चढ़ाते हैं, या भेड़ की बलि चढ़ाते हैं। दुर्गा पूजा के आसपास भैंसे का भी बलि चढ़ते हुए देखा गया है। और एक चीज़ यहाँ का खास है, यहाँ पे इतनी बलि चढ़ती है मगर मक्खी आप एक भी नहीं देखेंगे। लाइन लगता है मक्का मंदिर का, ठीक है, ये लंबा लाइन है। इसमें 3 से 4 घंटा में आपको मंदिर में प्रांगण में आप एंटर करिएगा, और आपको गर्भगृह तक जाते जाते 3 से 4 घंटा लग ही जाता है। और अगर आप भीड़ भाड़ टाइम में आते हैं तो आपको यहाँ लगभग 12 घंटा लगेंगे। और ये जो लाइन है ये शीघ्र दर्शन का लाइन है, और ऐसे ऐसे कई दरवाजे हैं जहाँ से आपको पंडा एंट्री जल्दी करवा देते हैं, मगर काफ़ी पैसे भी चार्ज करते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर यहाँ आप जाएं तो ज़्यादा पंडा लोग के चक्कर में ना पड़े, अदरवाइज आपका काफ़ी पैसा उन लोग मांग सकते हैं। बाकी ऐसे पूजा करवाना हो तो आपको पंडा तो पकड़ना ही पड़ेगा कोई ना कोई,
वैसे आप नॉर्मल अपने से पूजा करना जाना चाहते हैं तो कोई पंडा के चक्कर में ना पड़ के आप लाइन में लग के अपने से दर्शन करिए, वो सब चक्करों में ना पड़े। अगर आप ऑनलाइन टिकट लेते हैं तो ऑनलाइन टिकट में वहाँ पंडा का भी वो नाम नंबर दिया रहता है, वहाँ से आप पंडा को संपर्क कर सकते हैं। मैंने ऑनलाइन टिकट बुक कैसे किया जाता है उसका भी वीडियो बनाया है, जो कि मेरे दूसरे चैनल विवेक ऑनलाइन सॉल्यूशन पे मिल जाएगा। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। अब हम यहाँ से मंदिर की पूरी परिक्रमा करेंगे और परिक्रमा में आप चारों ओर का नज़ारा देखिए। यहाँ चारों ओर परिक्रमा करने में आपको मूर्तियाँ तो देखने को मिलेंगी, मगर यहाँ अंदर गर्भगृह में आपको देवी की मूर्ति नहीं है। गर्भगृह में एक प्राकृतिक चट्टान है जिसे योनि रूपी शिला कहा जाता है। इस शिला पर हमेशा एक जल का स्रोत बहता रहता है जिसे पवित्र माना जाता है। श्रद्धालु इस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। मां कामाख्या मंदिर की सबसे प्रसिद्ध परंपरा है अम्बुबाची मेला। हर साल जून महीने में यह मेला लगता है। मान्यता है कि इस दौरान मां कामाख्या 3 दिन तक ऋतु धर्म करती है। इस समय यानी कि मासिक धर्म, इस समय मंदिर के द्वार बंद रहते हैं। चौथे दिन मंदिर के कपाट खुलते हैं और लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन करते हैं। यह मेला पूरे देश और विदेश से भक्तों और तांत्रिकों का साधकों का आकर्षित करता है। तंत्र साधना के केंद्र जो है ये कामाख्या धाम को भारत में तांत्रिक साधना का सबसे बड़ा स्थान माना जाता है। यहाँ साधक शक्ति की उपासना के लिए आते हैं और मान्यता है कि यहाँ की साधना से विशेष सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। अगर टाइमिंग की करें तो मंदिर के दर्शन करने का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक है और दोबारा शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक। यहाँ जाने के लिए हल्के कपड़े और साधारण पहनावे में जाना बेहतर माना जाता है। मंदिर परिसर में गुवाहाटी शहर का नज़ारा भी बहुत सुंदर दिखाई देगा। आप दिन में जाओ या रात में अगर जाते हो तो अलग ही नज़ारा रहता है।